आपने भी ये महसूस किया होगा, एक दिन आप पूरी तरह मोटिवेटेड होते हो, जिम जाते हो, काम करते हो, नए गोल्स लिखते हो और फिर 3 से 4 दिन बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाती है और फिर आता है गिल्ट। क्यों मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया? दोस्तों, मोटिवेशन एक चिंगारी है, पर कंसिस्टेंसी एक इंजन है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। आज हम इस वीडियो में इन दोनों का असली फर्क समझेंगे और कैसे आप दोनों का परफेक्ट बैलेंस बना सकते हो जिंदगी में, ताकि आपकी सफलता पक्की हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक रीड्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबें, आइडियाज और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स सिंपल और एंगेजिंग तरीके से। अगर आपको मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प और ग्रोथ पसंद है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टॉपिक, मोटिवेशन बनाम कंसिस्टेंसी। पार्ट 1, मोटिवेशन का सच। दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी फीलिंग है जो आपको इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए। जैसे आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर लगता है कि बस अब मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। कोई इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर लगता है मुझे भी ये करना है। मगर प्रॉब्लम ये है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। साइंस कहता है जब आप मोटिवेटेड महसूस करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक फील गुड हार्मोन है जो आपको एक्साइटेड फील कराता है। मगर डोपामिन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है। इसीलिए एक मोटिवेशनल सेमिनार के बाद आप फुल एनर्जी में होते हो, पर 2-3 दिन बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है। जिम ज्वाइन करने से पहले आप सुपर एक्साइटेड होते हो, मगर एक हफ्ते बाद बहाने ढूंढने लगते हो। मोटिवेशन का असली काम है आपको स्टार्ट करना, लेकिन फिनिश लाइन तक ले जाना। वो कंसिस्टेंसी का काम है। पार्ट 2, कंसिस्टेंसी का जादू। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर विराट कोहली जब प्रैक्टिस करता है तो उसे हर दिन मोटिवेशन नहीं लगती, लेकिन वो फिर भी उठता है, प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, टैलेंट एक बार काम करता है, मेहनत रोज काम करती है। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाती है। जैसे छोटी छोटी बचत बैंक में जमा होती है और समय के साथ बड़ा अमाउंट बन जाता है। हमारी डेली छोटी छोटी एफर्ट्स जो हमें अपनानी चाहिए, 20 मिनट रीडिंग, 30 मिनट एक्सरसाइज, 1 घंटा स्किल प्रैक्टिस, ये सब 1 साल बाद आपको कहां ले जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। पार्ट 3, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का कनेक्शन। अब सवाल आता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखें या मोटिवेशन भी जरूरी है? आंसर है, हमें दोनों का बैलेंस रखना है। मोटिवेशन आपका इंजन ऑन करता है, कंसिस्टेंसी उस इंजन को चलाए रखती है। मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देता हूं। मोटिवेशन चेक्स मोबाइल का फुल चार्ज, कंसिस्टेंसी स्कैन डेली चार्जिंग की आदत। अगर आप मोबाइल को एक बार फुल चार्ज करके भूल जाओ तो अगले दिन मोबाइल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा चार्ज करो तो फोन कभी डेड नहीं होगा। लाइफ में भी यही है। मोटिवेशन से आप शुरू करो, कंसिस्टेंसी से आप फिनिश करो। एक और उदाहरण, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मोटिवेशन से आप सिलेबस खोलते हो, मगर सिलेबस पूरा होता है कंसिस्टेंट पढ़ाई से। पार्ट 4, कॉमन मिस्टेक्स। आप सबसे कॉमन गलती क्या करते हो? मोटिवेशन के भरोसे रहना, हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना और लगता है कि बस अब लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि वीडियो देखना आसान है, काम करना मुश्किल है। बिना प्लान के कंसिस्टेंसी। कुछ लोग बोलते हैं मैं डेली काम करूंगा, लेकिन कोई प्लान नहीं बनाते। नतीजा, थोड़े दिन बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्शन का वेट करना। लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तभी स्टार्ट करेंगे, मगर सच ये है, मोटिवेशन एक्शन से आती है। एक स्टडी कहती है जब आप कोई काम शुरू करते हो तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। मतलब एक्शन मोटिवेशन लाता है, मोटिवेशन एक्शन नहीं। पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स। अब मैं आपको देता हूं 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दोनों बनाए रखने में मदद करेंगे। 1, डेली रिचुअल्स बनाओ।
हर दिन एक ही टाइम पर छोटा एक्शन लो। उदाहरण, सुबह एक ही टाइम पर उठना, 10 मिनट पढ़ना या रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करना। 2. मोटिवेशनल ट्रिगर्स यूज करो, जैसे रिमाइंडर कोट्स, वॉलपेपर या किसी आइडल की फोटो। ये आपका मूड ऊपर लाते हैं। 3. प्रोग्रेस ट्रैक करो। डेली या वीकली एक नोटबुक या ऐप में लिखो कि आपने क्या अचीव किया। जब आप प्रोग्रेस देखते हो, मोटिवेशन बढ़ती है। 4. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी दोस्त या फैमिली को बताओ कि आप क्या कर रहे हो। जब आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, कंसिस्टेंसी बढ़ती है। 5. फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। कभी मिस हो गया, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है दोबारा स्टार्ट करना। पार्ट 6, रियल लाइफ स्टोरी उदाहरण। दोस्तों, अब चलिए कुछ कहानियां देखते हैं जो मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का फर्क साफ कर देती हैं। कहानी 1। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार फेल हुआ। लोग बोलते थे पागल है, पर उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही थी कंसिस्टेंसी। कहानी 2। विराट कोहली जब अंडर 19 टीम में थे, उन्होंने अपनी फिटनेस और स्किल्स पर पागलों की तरह मेहनत की। हर दिन जिम, डाइट, प्रैक्टिस बिना स्किप किए, और आज वह वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें बनाया। रिसेंटली एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं, अगर मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए 6 महीने तक सिर्फ उबला हुआ खाना खाना पड़े तो मैं आसानी से खा लूंगा। यही होती है कंसिस्टेंसी, जो आपको अपने गोल की तरफ फोकस में रखती है। कहानी 3। जे.के. रोलिंग हैरी पॉटर की राइटर जे.के. रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। आखिरकार उसकी किताब छपी और आज वो $1 बिलियन फ्रेंचाइजी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कंसिस्टेंसी टैलेंट को हरा देती है। जब टैलेंट लेजी हो जाता है, तब कंसिस्टेंसी ही काम आती है। पार्ट 7, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी लाइफ की तरफ ईमानदारी से देखते हैं। अब मैं आपसे कुछ पावरफुल सवाल पूछूंगा, अपने अंदर झांकिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। चाहे तो वीडियो पॉज करके एक नोटबुक निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। सवाल 1। कौन से एरियाज में आप सिर्फ मोटिवेटेड फील करते हो पर कंसिस्टेंट नहीं हो? उदाहरण, जिम ज्वाइन किया था पर छोड़ दिया, रीडिंग शुरू की थी पर किताबें आधी छोड़ दी। सवाल 2। आपके लाइफ के टॉप 3 गोल्स क्या हैं? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप या खुद का बिजनेस? सवाल 3। उन गोल्स के लिए आप हर दिन कौन सा एक छोटा स्टेप ले सकते हो? उदाहरण, हेल्थ 15 मिनट वॉक करियर, 30 मिनट कोई भी स्किल जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। रिलेशनशिप 10 मिनट फैमिली के लिए टाइम निकालना। सवाल 4। आपको क्या रोकता है? फियर ऑफ फेलियर, लेजीनेस या परफेक्शन का प्रेशर? सवाल 5। आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है? कौन सी चीज आपके अंदर आग लगाती है? पैसा, रिस्पेक्ट, फैमिली या सेल्फ प्राइड? एक्शन स्टेप, एक पेपर लो और लिखो, मेरे 3 गोल्स। हर गोल के 3 छोटे छोटे डेली एक्शन। मेरे 3 मोटिवेशनल रिमाइंडर्स, जैसे एक इंस्पायरिंग कोट या किसी आइडल की फोटो। याद रखो, क्लैरिटी ऑन एम्पावर। जब क्लैरिटी होगी, तब आपकी लाइफ 10 गुना स्पीड में आगे बढ़ेगी। पार्ट 8, डेली रूटीन उदाहरण। दिन का पावरफुल प्लान। अब मैं आपको एक सिंपल और रियलिस्टिक डेली रूटीन देता हूं, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। सुबह कैसी शुरू करें? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। 10 मिनट ग्रेटिट्यूड या मेडिटेशन करें। जिंदगी का शुक्रिया बोलोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। 10 मिनट रीडिंग, कोई सेल्फ हेल्प बुक, बायोग्राफी या प्रोडक्टिविटी टिप्स पढ़ो। 20 मिनट वर्कआउट, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग या वॉक करो। इन तीनों चीजों से आपका माइंडसेट, नॉलेज और हेल्थ कवर हो जाएगा। दिन में कैसे शुरुआत करें? 1 घंटा डीप वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करो। 10 मिनट के ब्रेक में मोटिवेशनल पॉडकास्ट या वीडियो सुनो, इससे आप रिचार्ज हो जाओगे। और रात में क्या करें? सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग। लिखो, आज आपने क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कल क्या करोगे। अगले दिन का एक सिंपल प्लान बनाओ ताकि सुबह स्ट्रेस फ्री उठ सको। सीक्रेट टिप, कभी कभी मूड ऑफ हो
या एनर्जी लो लगे तो बस 2 मिनट रूल यूज करो। सिर्फ 2 मिनट करूंगा फिर देखूंगा। अक्सर 2 मिनट करते ही मोमेंटम बन जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हो। ये रूटीन आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों को बैलेंस में रखेगा। पार्ट 9, बुक रिकमेंडेशंस, जिंदगी बदलने वाली किताबें। दोस्तों, अगर आपको मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग करनी है तो कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देंगी। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बड़े रिजल्ट लाती हैं। इस किताब में प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है। उदाहरण, रोज 1% सुधार मुनशमास 1 साल में 37 गुना बेहतरी। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, कैसे डिस्ट्रैक्शन हटाकर फोकस्ड काम करें जो आपकी दुनिया बदल दे। आजकल सब बिजी हैं, लेकिन डीप वर्क वाले ही आगे निकलते हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोल, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर एंजाइटी ओवरथिंकिंग खत्म करें। अगर माइंडफुलनेस सीखनी है तो ये जरूर पढ़ें। कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, एक नेवी सील की कहानी जिसने बचपन में अब्यूज, गरीबी और ओबेसिटी का सामना किया पर खुद को मेंटल बीस्ट बना लिया। ये किताब आपका दिमाग स्टील जैसा मजबूत कर देगी। इन सभी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से खरीद सकते हो। एक्शन स्टेप, इनमें से कोई एक किताब चुनो और अगले 30 दिन में खत्म करो। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसमें से सीखी चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना। दोस्तों, वीडियो के एंड में सिर्फ एक चीज याद रखो, मोटिवेशन एक स्पार्क है, कंसिस्टेंसी एक फायर है। स्टार्ट करो मोटिवेशन से और उस आग को जिंदा रखो कंसिस्टेंसी से। चैलेंज, एक आदत चुनो, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग या टाइम मैनेजमेंट। उस पर अगले 30 दिन बिना गैप काम करो। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो। यकीन मानो, 1 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। पहचान पावर लाइन, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होते तब तक मोटिवेशन बस एक ख्वाब है। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब मोटिवेशन रियलिटी बन जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और बुक रीड्स को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में लिखो आप किस हैबिट पर काम शुरू करोगे। अपने उस दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जो हमेशा कल से करूंगा बोलता रहता है। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, बुक रीड्स के साथ।